नमस्कार। आज बिजनेस की इस क्लास में हमारा दूसरा दिन है। हम अभी डिस्कस कर रहे हैं कि 10 पॉइंट्स जो पहला हमने आपको बता दिया था। पहला क्या था? सर्वाइव एट फर्स्ट एंड एट लास्ट, पहला था। दूसरा है डायरेक्शन ऑफ योर कंपनी। ठीक है ना, आपकी कंपनी की डायरेक्शन क्या होगी। अच्छा, ये बताने से पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि YouTube में देखिए आपको बहुत सारे लोग आपको बिजनेस के बारे में बताएंगे। बहुत सारे मोटिवेटर है, बहुत सारे लोग हैं जो डिफरेंट एक तरीके से बताएंगे। देखिए, मैं बिजनेस को सीखने की कोशिश कर रहा हूं, उसके अंदर वो कोर को जानने की कोशिश कर रहा हूं, रिसर्च करके उस चीज को जानने की कोशिश कर रहा हूं कि एक्चुअली में बिजनेस फेल क्यों होता है। क्या वो 95% बिजनेस जो 100 बिजनेस में जो 95 बिजनेस जो फेल होता है उसका भी 5% जो बता उसका भी 95% अगला 5 साल में जो फेल होता है वो क्यों होता है, उस कोर को हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोग धीरे धीरे एक स्टेप करके देखेंगे, इसका इंसाइट लेंगे और अपने बिजनेस में एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे कि ये सही है गलत है क्या है। ऐसा नहीं कि कोई टेम्पलेट्स, सक्सेसफुल टेम्पलेट्स इसमें जस्ट डाल के हम लोग अपने बिजनेस को उसके ऊपर भरोसा करके चला दिए। ऐसा हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे छोटा छोटा। तो आज दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है डायरेक्शन ऑफ योर कंपनी। डायरेक्शन ऑफ योर कंपनी का मतलब क्या होगा? आपकी कंपनी का डायरेक्शन क्या है, आप लॉन्ग टाइम क्या सोच रहे हैं। मतलब क्या आप ये देख रहे हैं कि अगर आप मान लीजिए कि आप ब्लैक एंड व्हाइट टीवी बनाते थे, अगर आप ये नहीं देखे कि आने वाला टाइम में कलर टीवी आकर ब्लैक एंड व्हाइट टीवी का बिजनेस खत्म कर देगा, तो आप अपना बिजनेस को खत्म ही कर रहे हैं। आप एक बड़ा प्लांट लगा दिए ब्लैक एंड व्हाइट टीवी का, पूरा पैसा लेकर लगा दिए प्लांट ब्लैक एंड व्हाइट टीवी का, ठीक है ना, और अगला दिन ही आ गया कलर टीवी। अब पूरा का पूरा आपका बिजनेस खत्म। ब्लैक एंड व्हाइट टीवी अब कौन देखता है? कोई नहीं देखता है। पूरा का पूरा बिजनेस खत्म। बैलगाड़ी चलाने का, मान लीजिए कि बैलगाड़ी, पहले तो बैलगाड़ी चलता था, किसको पता था कि बैलगाड़ी का बिजनेस, बैलगाड़ी का जो ये है इसको रिप्लेस कर देगा कार, बाइक, मोटर बाइक रिप्लेस करने वाला है। अगर वो आदमी अगर वो नहीं जानता कि ये चीज होने वाला है तो वो आपका बिजनेस रिप्लेस होकर खत्म हो जाएगा। पेजर, ये तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, मतलब मेरे को याद है मेरे पापा पेजर लिए थे, बहुत महंगा पेजर लिए थे। उस समय 12-15 हजार का पेजर लिए थे। पेजर लेते ही 2-3 महीना 4 महीना बाद ही मोबाइल आ गया। अब वो पेजर को 200 रुपया में लोग खरीदने वाले नहीं थे। मत समझ सकते, जिसने पेजर का एक बड़ा कॉस्टिंग लगाकर एक ढांचा बिजनेस शुरू किया होगा, उसको अगर ये नहीं पता होगा आने वाला टाइम मोबाइल का बिजनेस इसको ओवरटेक कर देगा, वो क्या करेगा। तो आपको ये बहुत जरूरी जानना पड़ेगा कि आपका बिजनेस का डायरेक्शन क्या है, आपकी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी क्या है। मतलब जिस बिजनेस को आप कर रहे हैं उस बिजनेस को आने वाला कौन सा बिजनेस इसको खत्म कर देगा। देखिए, बिजनेस आज नहीं तो कल खत्म होना ही होना है। अगर आप सोच रहे हो कोई बिजनेस परमानेंट है, ये दुनिया का सबसे बड़ा भूल है। कोई बिजनेस परमानेंट नहीं होता है। आज जो कपड़े हम पहनते हैं ये कल का 3 महीना बाद ये आउटडेटेड हो जाते हैं, इसको खरीदने वाला कोई नहीं रहता है। मोबाइल 3 महीने में चेंज होता है, 3-3 महीने में उसका मॉडल चेंज। अगर वो मोबाइल कंपनी एक ही मॉडल लेकर रह जाएगा कि भाई यही है तो खत्म हो जाएगा। आज नोकिया खत्म हो गया ना, नोकिया खत्म हो गया अपने ये की वजह से कि ये हम जैसा है वैसा ही करेंगे, हम दुनिया का ये नहीं रखेंगे। आज वो खत्म हो गया, दूसरी कंपनीज आ गई। जो स्ट्रांगली खड़ा रहा कि नहीं हम अपने तरीके से चलाएंगे, बिजनेस उस तरह से नहीं चलता है। बिजनेस कैसे चलेगा? बिजनेस अपने तरीके से चलेगा। आपको देख लेना पड़ेगा इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री का क्या चेंजेस आने वाले हैं लॉन्ग टाइम। अगर आने वाले 20 साल का आपको पूरे तरह से स्टेप बाय स्टेप बनाना पड़ेगा कि ये बिजनेस यहां पर हो जाएगा। खुद जरूरत पड़े तो खुद अपने बिजनेस को खत्म कर दीजिए, खुद अपने बिजनेस को खत्म कर, जरूरत पड़े तो खुद ब्लैक एंड व्हाइट टीवी को खत्म करके ब्लैक कलर टीवी का सेटअप लगा दीजिए। लेकिन आपको ये जानना पड़ेगा कि आने वाला कौन सा बिजनेस है जो आपके बिजनेस को खत्म करेगा, और उसके लिए प्रिपरेशन पहले से लेना पड़ेगा। पता है, फेसबुक जैसी कंपनियां, गूगल जैसी कंपनियां अपने पैसा का 20-30% जो पैसा होता है वो इसलिए खर्च करते हैं रिसर्च करने के लिए कि आने वाला टाइम में कौन सा बिजनेस है जो इसको खत्म करेगा और कौन सा क्या नया क्या आने वाला है। इसके लिए 20-30% जरूरत, उससे भी ज्यादा खर्च ये लोग इसके ऊपर करते हैं कि रिसर्च करने के लिए कौन सा नया बिजनेस आने वाला जो इसको खत्म करेगा और कौन सा, ये जानने के लिए खाली ये लोग खर्च करते हैं। तो आपको भी उस चीज को करना पड़ेगा। आपके अपने इनकम का एक अच्छा पार्ट 10% और 20% 30% इस रिसर्च के लिए खर्च करिए कि आने वाला टाइम में कौन सा ऐसा ये होगा जो आपके बिजनेस को खत्म करने वाला है।
कौन सा ये है जो आपके बिजनेस को इंप्रूव करे। अगर आप दूसरे भाषा बोलो कौन सा ये ऐसा टेक्नोलॉजी है, कौन सा ऐसा चीज है जो आपके बिजनेस को अपग्रेड कर देगा, लिवरेज करके दूसरी स्टेट पर पहुंचा देगा। ये सब कुछ जानने के लिए आपको प्रॉपर रिसर्च की जरूरत है। इसके लिए आपको एक अलग से फंड रखना पड़ेगा। ये अगर रहेगा तो आपका बिजनेस अब रिस्क कम हो जाएगा, बेसिकली रिस्क कम हो जाएगा, खत्म होने के चांसेस बहुत कम हो जाएगा। तो पहला क्या था, सर्वाइव करना है एनी कॉस्ट। दूसरा क्या है, रिसर्च करना है आपके बिजनेस को नहीं खत्म होने के लिए कौन सा ऐसे टेक्नोलॉजी, कौन सा क्या है, उसके लिए एक अलग से फंड रखिए, उसके ऊपर रिसर्च करिए, रिसर्च के लिए एक अलग पैसा रखिए, आदमी रखिए, खुद जरूरत पड़ता है बुक पढ़िए, कहीं से अपने इंडस्ट्री के बारे में जाने की कौन सा ऐसा चीज है जो आपके बिजनेस को खत्म करने वाला है, करिए इसको। नमस्ते, नमस्कार। देखिए ये वीडियो आपको आपकी फैमिली को बहुत काम आने वाली है, ये नेक्स्ट एवोल्यूशंस में लेके जाएगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, लाइक इट और अपने फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें, उनको ही बोलें कि वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।